So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news for the students of Himachal Pradesh. There has a new vacancy has come in the form of environment management manager. 12 वैकेंसीज हैं, गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है क्लास 1 का. इसमें 12 वैकेंसीज हैं, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करता हूं कि कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, किस तरह का इसका एग्जाम होगा, क्या प्रोसेस है इसका, वो सारा हम डिस्कस करते हैं. बिफोर आई मूविंग टू दैट पॉइंट, क्योंकि मेरे को पता है इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे हिमाचल का बहुत स्टूडेंट्स है इसको फॉलो करता है, एंड दे आर द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर. ऑल्दो दिस वैकेंसी में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, लेकिन आज शाम को मेरा एक वीडियो आएगा 6:30 बजे स्पेशली फॉर द हिमाचल स्टूडेंट, जिसमें आपका जेईई का वैकेंसीज नहीं आ रहा है. तो इन दैट केस कैसे आपको मोटिवेट रखना है, क्या आप लोगों को करना चाहिए, तो 6:30 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना. सो नाउ कमिंग टू दिस प्रिपरेशन, कमिंग टू दिस नोटिफिकेशन, इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 31 दिसंबर, राइट. फॉर्म फिल करने का भी 31 दिसंबर शाम को रात को 12 बजे है. 12 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसीज, अनरिजर्व 6 रिजर्व की है. गेस्टेड ऑफिसर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. हिमाचल में जो भी वैकेंसी आता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा होता है, लेकिन आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड आपको वो रेगुलर कर देते हैं. सो इट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हिमाचल प्रदेश, राइट. क्योंकि इसकी वैसे भी इस डिपार्टमेंट के अंदर एक एनवायरमेंट ऑफिसर की वैसे भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बहुत सारा इश्यूज रहते हैं हिमाचल में नेचुरल डिजास्टर्स के केसेस में, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका जो है पोस्ट है. अब इसमें क्योंकि गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है, तो इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, अगर इसमें रिटर्न होता है तो रिटर्न में अगेन 2 पेपर होंगे आपका. पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा. पेपर 1 विल बी योर दिस ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि नॉन टेक्निकल है, जिसमें हिमाचल जी की हिंदी, इंग्लिश और नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर आएगा. दूसरा पार्ट रहेगा पेपर 2, विच इज योर टेक्निकल पेपर एंड विच इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो क्लास 1 ऑफिसर का अपना मतलब जो प्रोसीजर है उसका. 12 वैकेंसीज, पे बैंड इज अ वेरी गुड. अब इसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बोटनी और एमटेक इन एनवायरमेंट सिविल इंजीनियरिंग. यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एमटेक इन एनवायरमेंटल साइंस एलिजिबल है या नहीं है. यस, डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि उसको एलिजिबल होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. उसके बाद पोस्ट 5 दिस एमएससी एमटेक यू शुड हैव द 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट. एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आप लोगों में से बहुत लोग काम कर रहे होंगे, तो उसमें अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड किस प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं, तो आपको जो है यू आर ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस थिंग. अब वो किस तरीके का काम होगा, वो सारा का सारा चीजें यहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको एक बार पोज कर ले, गो थ्रू कर लेना. उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया. एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहता है. कोई भी जो पोस्ट रहती है हिमाचल के अंदर क्लास 1 का, वो सेम चीज है. एज 18 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए, और ये 1/1/2024 के बेसिस पे ही आपका जो है एज को कंसीडर करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का. उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, लिंक्स दिए हुए हैं सारे के सारे. एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि एग्जामिनेशन आपका कहाँ पे होगा, शिमला में ही इसका होगा. उसके बाद सीबीडी, और उसके बाद आपका इसका इंटरव्यू भी होगा, राइट. उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें मेंशन किया हुआ है. एडमिशन रिजेक्शन, उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपका इंटरव्यू होगा, राइट. इसका भी जो डिटेल सिलेबस है, अभी जो टेक्निकल सिलेबस है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इज टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन टाइम टू टाइम. पेपर 2 का अभी सिलेबस नहीं मेंशन किया है, पेपर 1 का ओनली सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है. और ये 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आपका ये, राइट. सो दिस ईयर पेपर 2. और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 तक हैं, तो 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज, नंबर ऑफ आंसर शीट टू बी इवेल्युएटेड. अब ये क्या चीज है, ये आप ध्यान से सुनना. जब ये जो पेपर 1 है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है. पेपर 2 उसी का चेक होगा जो इसको क्वालिफाई करेगा. अब यहां पे इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि कितने बच्चों का जो है वो क्वालिफाई, कितने बच्चों का मतलब क्या क्या क्राइटेरिया के ऊपर ये फॉलो कर रहे हैं कि जो इसको क्वालिफाइंग माना जाएगा. क्राइटेरिया इज जो इन्होंने इसके अंदर दिया है कि अगर तो वैकेंसीज 25 तक है, तो नंबर ऑफ शीट्स टू बी इवैल्यूएटेड 20 टाइम्स, मतलब 12 वैकेंसीज है तो 12 दूना 24, 240. मतलब जिसके मेरिट के हिसाब से, कैटेगरी वाइज मेरिट के हिसाब से, पेपर 1 में जो टॉप मेरिट में 240 बच्चे आएंगे कैटेगरी के हिसाब से, उन्हीं का ही जो शीट है वो इवेल्युएट होगा, राइट.
समझ में आ गई बात? मतलब अगर आप जिस कैटेगरी से है, मान लो जनरल से है, 5 वैकेंसी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 100 जो मेरिट में आएंगे जनरल कैटेगरी के इस पेपर के अंदर, उसी का ये जो दूसरा पेपर है वो चेक होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर दिया, ये आ गया। उसके बाद आपका क्राइटेरिया दैट मोर और लेस द थिंग्स आर सेम, अभी इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि किस बेसिस पे जो इंटरव्यू या बाकी आगे प्रोसीजर करेंगे, ये फिक्स्ड है, ये चीजें इनका फिक्स होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सिलेबस पेपर 2 का जो सिलेबस है, सिलेबस अभी इन्होंने तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, जब इसका सिलेबस आएगा तो मैं आपको इसका भी वीडियो हम बना के बता देंगे। बाकी इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो एनवायरमेंट रिलेटेड मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करता है। अभी पंजाब में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हुआ, हरियाणा में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हुआ, गुजरात का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये चीजें चल रही हैं। तो आप लोग अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया, बट वी नीड टू वेट फॉर द पेपर 2 सिलेबस। स्टिल कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।